बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आगाज में हज़रत मामूद, एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बारामूला में ताज़ा हिलाकतों के बाद सूरत हाल कशीदा। सोपोर और बारामूला में कर्फ्यू, श्रीनगर में बंदिशें। शहर श्रीनगर में बारामूला वाक़े के बाद कई जगहों पर हुआ पथराव, कई जुलूस हुए बरामद। हुर्रियत प्रोग्राम पर अमल दरामद जरूरी, तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल। हुर्रियत गांव के जनरल सेक्रेटरी मसरत आलम भट्ट। रियासती सरकार इखलाकी, सियासी और इंतजामी एतबारियत खो चुकी है, PDP सदर महबूबा मुफ्ती। जिन इलाकों में एहतजाज नहीं हो रहा है उनके नाम अनकरीब अखबारात में मुश्तहर किए जाएंगे, सैयद आसिया अंद्राबी। खबरनामे में यह हैं आज की अहम सुर्खियां। खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहा है शानदार फैब्रिक्स, रजौरी कदल, श्रीनगर। और अब खबरें तफसील के साथ। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से मिली इत्तलात के मुताबिक जिला बारामूला में आज पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान कई अफराद जख्मी हुए। वाज़ेह करना चाहूंगा कि कल देर गए मिली इत्तलात के मुताबिक कल एक मरतबा फिर फोर्सेस की फायरिंग से एक मकामी नौजवान जाम बहक हुआ। शुमाली कस्बा बारामूला में कल फोर्सेस की फायरिंग से एक नौजवान की हिलाकत के खिलाफ पूरा बारामूला उबल पड़ा और आज इस दौरान पूरे कस्बे में सख्त तरीन नाकाबंदी की गई थी और कर्फ्यू नाफिज किया गया। नुमाइंदे के मुताबिक इस दौरान कर्फ्यू के बावजूद नौजवानों की टोलियां सड़कों पर नमूदार हुई और ओल्ड टाउन, डेलिना, सीमेंट ब्रिज, ख्वाजाबाग और आजादगंज में जबरदस्त मुजाहरे करने लगे। इस मौके पर फोर्सेस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई की, जबकि नौजवानों ने फोर्सेस पर कहर अंगेज संगबाजी की। इस दौरान आजादगंज पुल के नजदीक नौजवानों ने जबरदस्त मुजाहरे किए और पेशकदमी जारी रखी, ताहम फोर्सेस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए हवा में फायरिंग की, जिसकी वजह से कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। दिन भर फोर्सेस और नौजवानों के माबैन पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान दर्जनों अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस और CRPF के एहलकार भी शामिल हैं। इस दौरान शाम 5 बजे हजारों की तादाद में लोग घरों से बाहर आए और नाकाबंदियों को तोड़कर बारामूला मैन चौक बारामूला में जमा हुए और इस्लाम व आजादी के हक में मुजाहरे किए। नुमाइंदे के मुताबिक आज दिन भर बारामूला कस्बा अश्कावर गोलों के घनघरे से पूरा कस्बा गूंज रहा था और हमारे नुमाइंदे गुलजार अहमद के मुताबिक आखिरी इत्तलात मिलने तक कस्बे में एहतजाजी मुजाहरे जारी थे और कशीदगी व तनाव का माहौल बराबर जारी था। शहर श्रीनगर से मिली इत्तलात के मुताबिक जिला बारामूला में ताज़ा हिलाकतों के बाद शहर श्रीनगर के आज मुतअद्दिद इलाकों में संगबारी और एहतजाजी मुजाहरों की खबरें हम तक मौसूल हुई। इस दौरान हमारे नुमाइंदे बिलाल फुरकानी के मुताबिक बारामूला में कल शाम एक नौजवान की हिलाकत के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के लिए अगरचे बारामूला में कर्फ्यू नाफिज किया गया। इसी दौरान शहर श्रीनगर के कई इलाकों को आज यरगमाल बनाया गया। बिलाल फुरकानी के मुताबिक शहर खास के नवहटा, खानियार, महाराजगंज, रैनावारी, सफाकदल, सौरा, लाल बाजार, नगीन और नूरबाग पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाकों में आज सुबह से ही सख्त तरीन नाकाबंदी की गई थी। किसी भी शख्स को घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। इसी दौरान इम्कानी एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए जगह जगह पर सड़कों पर खारदार तारें बिछाई गई थी, जबकि कई सड़कों पर मोबाइल बैंकरों को बिठाकर रुकावटें खड़ी की गई थी। शहर खास में तनाव और कशीदगी का माहौल था और हर तरफ हूक का आलम था, जबकि बेशतर आबादी घरों से बाहर नहीं आई। सख्त तरीन नाकाबंदी और गैर एलानिया कर्फ्यू की वजह से सड़कें सुनसान थी और फोर्सेस गाड़ियां, फोर्सेस एहलकार ही सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आ रहे थे। गैर एलानिया कर्फ्यू का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि सड़कों पर खड़े किए गए नाकों से एम्बुलेंस गाड़ियों को भी रोका जा रहा था और सख्त पूछताछ और बारीक बीनी से तलाशी के बाद इन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। सिविल लाइन्स इलाकों में भी कमोबेश यही माहौल था और बटमालू, माइसमा, क्रालखोट और शहीदगंज पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में न सिर्फ गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज किया गया बल्कि सख्त तरीन नाकाबंदी की गई थी, जिससे किसी भी शख्स को बाहर निकलने की इजाजत न मिली। इस दौरान जगह जगह पर नाके लगाए गए थे। ज़राए अबलाग से वाबस्ता नुमाइंदों की भी सख्त पूछताछ के बाद आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। नुमाइंदे के मुताबिक हुर्रियत गाफ की तरफ से गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने की कॉल के पेश नजर लसजन से एक एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ, जो इस्लाम व आजादी के हक में नाराबाजी करते हुए लसजन बाईपास तक जा पहुंचा, जहां पर पहले से मौजूद फोर्सेस एहलकारों ने इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जुलूस पुरअमन तौर सोइटें की तरफ मार्च करने लगा। इस मौके पर और भी लोग शामिल होते रहे, जिन्होंने अंदरून इलाकों में मार्च करते हुए सख्त नाराबाजी की। बाद में लसजन चौक में यह जुलूस पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ।
कुरसू पातशाही बाग से भी नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की, ताहम इस मौके पर पुलिस नमूदार हुई। इन्होंने नौजवानों का ताक़ुब किया, जिसके दौरान नौजवान मुंतशिर हुए। इन इलाकों में बाद में फोर्सेस के मजीद दस्तों को तैनात किया गया, जिसकी वजह से कशीदगी का माहौल बपा हुआ। दरिस्ना डलगेट में आज नौजवान सड़कों पर नमूदार हुए और एहतजाजी मुजाहरा करने लगे, जिसके दौरान नौजवानों ने जोरदार नाराबाजी की। इस मौके पर वहां पुलिस नमूदार हुई और नौजवानों को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने के लिए कहा गया, ताहम नौजवानों ने अपनी मज़ाहमत जारी रखी। पुलिस ने मुजाहिरीन को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जबकि मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर संगबारी की, जिसका सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। बाद में मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए। इसी तरह की खबरें वस्ती कश्मीर, गांधरबल और बडगाम से मौसूल हुई। गलवानपोरा हैदरपोरा से मिली इतलात के मुताबिक आज मकामी आबादी में हालिया हिलाकतों और बारामूला में हुई ताज़ा हिलाकों पर जबरदस्त गमो गुस्से का इजहार करते हुए आज एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन इलाकों के खिलाफ जबरदस्त गमो गुस्से का इजहार किया गया। इस दौरान फोर्सेस के साथ संगबाजी दिन भर वक्फे से जारी रही और संगबारी से पुलिस ने नबरत आजमा होने के लिए पहले से ही तैयारी की हुई थी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए फोर्सेस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरी इतलात मिलने तक फोर्सेस ने जुलूस को मुंतशिर करने की कई कोशिशें की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एम के चेयरमैन व मीरवैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अपने बयान में कहा कि बारामुल्ला फोर्सेस के हाथों एक और नौजवान की हिलाकत दुख का इजहार करते हुए इस वाक़े ने इस बात की तस्दीक की कि फोर्सेस पर कोई कंट्रोल नहीं है और वो बेकाबू हो चुकी है। बयान के मुताबिक हुर्रियत चेयरमैन ने अपनी नजरबंदी के दौरान कल बारामुल्ला में सोगवारों के एक बड़े जुलूस पर फायरिंग की तरफ से एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक मासूम 25 साल नौजवान जाम बहक किए जाने पर जबरदस्त दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा कि हुकूमत की तरफ से आए दिन बुलंद बांग दावों के बावजूद पुरअमन मुजाहिरों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कल के वाक़े ने इस बात की तस्दीक कर दी कि फोर्सेस पर कोई कंट्रोल नहीं और फोर्सेस बेकाबू हो चुकी है। मीरवाइज ने कहा कि लगातार एलानिया और गैर एलानिया कर्फ्यू शहरों देहात में जगह जगह रुकावटें खड़ी करके लोगों के नक्ल हमल पर कदगन लगाने और इन्हें तरह तरह की मुश्किलात में मुब्तला करने के लिए बुनियादी मकसद यह है कि ताकत और तशद्दुद के बल पर इस तहरीक को दबाया जा सके। दरियास्तान अवामी एक्शन कमेटी ने मीरवाइज उमर फारूक को मुसलसल घर में नजरबंद रखने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।